Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और थोड़ा लॉजिकल भी है क्वेश्चन ये, तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या दे रखा है इन्होंने यहाँ पर। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 240 मीटर इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%, वी गेट द सेम पेरीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बोथ द रेक्टेंगल्स। इनका जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो 240 मीटर है। अगर लेंथ को डिक्रीज कर दिया जाए 10%, ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया जाए 20%, तो इन्होंने कहा कि जो पेरीमीटर पहले था अब भी उतना ही पेरीमीटर आता है। तो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बोथ द ट्राइंगल्स, जो दोनों ट्राइंगल्स की क्या निकालनी है, हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 240। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l प्लस बी इक्वल टू 240। तो l प्लस बी इक्वल टू 240 अपॉन 2 यहाँ चला जाएगा। तो ये आ गया l प्लस बी आ गया हमारा 120। 2 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा। अब हम लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बी x मीटर। जब ये बताओ 2 का सम, किन्हीं भी 2 नंबर्स का सम 120 हो, अगर एक नंबर को अगर हम x मान लेते हैं तो अदर नंबर कितना आता है, 120 माइनस x आ जाता है। तो अगर हमने लेंथ x मान ली है और लेंथ और ब्रेथ का सम 120 है, तो ब्रेथ कितनी जाएगी हमारी, 120 माइनस x मीटर आ जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ओनली हमें वन ही वेरिएबल हमें लेट करना है, सेकंड वेरिएबल लेट नहीं करना है। ये आगे यहाँ से इन्होंने कहा कि बट लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, देन लेंथ ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, x माइनस 10% ऑफ x, देन लेंथ ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। इन्होंने कहा लेंथ डिक्रीज है 10%, तो लेंथ ऑफ सेकंड रेक्टेंगल इक्वल टू x माइनस 10% ऑफ x। तो x माइनस, क्योंकि डिक्रीज का है ना 10%, तो x पहले कितनी थी, x थी। अब उसमें से क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, माइनस कर दो 10%, उसी का 10% माइनस कर दो। तो x माइनस 10x अपॉन 100% हटाएंगे तो 100 नीचे लगाते हैं। तो x माइनस 10x अपॉन 100 की 0 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना x अपॉन 10 बचेगा, 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, तो 10x और माइनस 1x कितना आ गया, 9x अपॉन 10 आ गया। हम इसको ये भी कर सकते थे, जैसे हमने ये x माइनस 10 हम लिख सकते थे कि लेंथ ऑफ सेकंड रेक्टेंगल इक्वल्स टू 90%, कितना 90% ऑफ x। क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। इन्होंने कहा 10% डिक्रीज किया गया तो कितना बचा, 90% ऑफ x। तो 90% का मतलब हो गया 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, 9x अपॉन 10 आ गया। तो यही तो आ गया, ये भी यही आ रहा है और ये भी यही आ रहा है हमारा, समझ रहे हो ना। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको इस तरह से भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो लेंथ तो आ गई हमारे पास कितनी है, तो ये लेंथ किसकी आ गई है, न्यू रेक्टेंगल की आ गई है। तो ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%, और जो ब्रेथ इंक्रीज है वो कितने परसेंट है इंक्रीज, 20% हुई है। तो ब्रेथ थी कितनी पहले ब्रेथ जो थी हमारी वो 120 थी, 120 माइनस एक्स थी। ब्रेथ कितनी थी पहले हमारी, 120 माइनस एक्स। अब ये इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज हो गई तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितनी इंक्रीज हुई है, 20% ऑफ 120 माइनस एक्स। तो 120 माइनस एक्स ऐसे आएगा, प्लस का प्लस ही आ जाएगा, 20 अपॉन 100 करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो हमारे 120 माइनस एक्स जाएगा, 20 वन 20, 25 जब 100 हो जाएगा। तो ये जाएगा हमारा 120 माइनस एक्स प्लस 120 माइनस एक्स अपॉन 5। तो इसको सॉल्व करते क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, प्लस ये वाला करेंगे, ये तो करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इससे करो कितना आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 120 से करो कितना आएगा, 600 आ गया। 5 की मल्टीप्लाई एक्स करो कितना आएगा, माइनस के 5x आ गया, प्लस 120 माइनस एक्स ऐसे आ गया, अपॉन में 5 ये आ गया। तो ब्रेथ इक्वल टू आ गया हमारे 600 ये, 120 ये, 720 माइनस 6x, 5x ये, 1x ये, कितना 6x हो गया, और अपॉन में 5 ये ऐसे का ऐसे आ गया। पेरीमीटर ऑफ सेकंड रेक्टेंगल दे रखा था पहले से कि दोनों की पेरीमीटर क्या है, सेम है। तो पेरीमीटर ऑफ सेकंड रेक्टेंगल इक्वल टू कितना, 240। तो 2 पेरीमीटर क्या था सेकंड रेक्टेंगल, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितनी है हमारी, 9x अपॉन 10 है। लेंथ कितनी है हमारी यहाँ पर, 9x अपॉन 10 है, लेंथ है हमारी 9x अपॉन 10, और ब्रेथ कितनी है हमारी 720 माइनस 6x अपॉन 5। तो यहाँ पुट कर दो और इक्वल टू 240 लिख दो। 2 से ये इधर डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड कर दो, तो 2 बन जाए 2, 2 4 0 आ जाएगा। तो 9x, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको 10 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा,
10 से 10 को डिवाइड बनाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई तो इतना आ जाएगा। 5 से करो डिवाइड, इसको कितना 2 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 1440 आ जाएगा। 2 6 12x आ जाएगा इक्वल टू कितना आएगा 120 दे रखा है, यहाँ से 10 दे रखा है इधर, तो इधर मल्टीप्लाई में पहुंचेगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 9x ये माइनस के 12x ये माइनस के कितना 3x आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ इधर तो कितना आएगा 120 मल्टीप्लाई 100 और ये प्लस 1440 दे रखा है, तो इससे माइनस में इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के 3x इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1440 ये आ जाएगा। आगे तो आगे क्या दे रखा है, तो ये हो जाएगा माइनस 3x इक्वल टू माइनस 240 था, ये 1200 हो जाएगा माइनस 1440 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो माइनस 240 आ जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 240 में माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा कितना 80 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 80 आ गया। हेंस लेंथ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 80, x सिलेक्ट किया था हमने फर्स्ट एंगल की लेंथ तो कितनी आ गई 80 मीटर आ गई। ब्रेथ कितनी थी हमारी 120 माइनस x 120 माइनस 80 अपॉन कितना 40 मीटर आ गई, तो ये आ गई। तो ये जो लेंथ और ब्रेथ है ये किसकी है हमारी, ये फर्स्ट रेक्टेंगल की है। किसकी है, ये फर्स्ट रेक्टेंगल की है। ओके, सेकंड रेक्टेंगल की क्योंकि उन्होंने दोनों पूछा है। एंड लेंथ ऑफ सेकंड रेक्टेंगल इक्वल टू कितनी थी हमारी 9x अपॉन 10 थी, ये तो थी। तो x वैल्यू पुट कर दो तो x वैल्यू कितनी हमारी 80, तो 9 इंटू 80 अपॉन 100 10 0 0 कैंसिल हो गया, 9 8 कितना हो गया 72 मीटर हो गया। ये 72 मीटर लेंथ आ गई। ब्रेथ कितनी आ गई हमारी ये, तो ब्रेथ ऑफ सेकंड रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा हमारा 720 माइनस 6x अपॉन 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो 6 मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा, तो कितना 480 अपॉन 5 हो जाएगा, 240 अपॉन 5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दो इसे कितना आएगा 48 मीटर आ जाएगा। तो ये ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गई। ये किसकी हो गई हमारी, ये सेकंड रेक्टेंगल की हो गई। तो इन्होंने दोनों की पूछा है कि बोथ लिखा है ना, बोथ रेक्टेंगल, दोनों रेक्टेंगल क्या पूछा है, लेंथ और ब्रेथ पूछी है इन्होंने यहाँ पर। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अब मैं आपको क्या करा रहा हूं, आपको मैं करा रहा हूं RS अग्रवाल का सॉल्यूशन में करा रहा हूं आपको RS अग्रवाल का सॉल्यूशन। ओके, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा RS अग्रवाल का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन RS अग्रवाल के वही कराऊंगा जो आपको जिस टाइप के मैंने आपको यहाँ पर नहीं कराए हैं। देखो रहा क्वेश्चन नंबर देखते हैं रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट तो आप कर लोगे, यहाँ दे रखा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3 देखा है, द सम ऑफ द नंबर्स 143 फाइंड द नंबर्स, ये तो मैंने कराया है क्वेश्चन यहाँ भी। सेकंड वाला भी कर लोगे आप, थर्ड वाला भी कर लोगे, 2/3 ऑफ द नंबर फाइंड द नंबर्स, 4/5 ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द 2/3 ऑफ द नंबर फाइंड द नंबर्स। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या दे रखा है, 24 is divided into 2 parts such that 7 times the first part added to 5 times the second part makes 146, find each part। मैं क्वेश्चन वही आपको कराऊंगा जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए हैं, ठीक है। और अगर आपको ये कंप्लीट देखना है तो आप सबसे पहले मेरी सबसे जो लीनियर इक्वेशन की जो फर्स्ट वीडियो उसको देखो, फिर सेकंड वीडियो देखो, फिर थर्ड वीडियो देखो, फिर आप आराम से RS अग्रवाल हो या कोई भी बुक हो, कैसी भी बुक हो, आप सभी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। RS अग्रवाल में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि काफी स्कूल्स में ये लगी हुई है RS अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 24 is divided into 2 parts such that 7 times the first part added to 5 times the second part makes 146, find each part। इन्होंने कहा है कि 24 को क्या करना, डिवाइड करना है, इस 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि 7 टाइम्स फर्स्ट पार्ट और 5 टाइम्स सेकंड पार्ट जो ऐड करो उनका कितना हो गया 146 हो जाएगा। फाइंड ईच पार्ट पूछा गया है। तो हम क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे लेट फर्स्ट पार्ट भी x, हम यहाँ लेट करेंगे लेट फर्स्ट पार्ट भी x, देन सेकंड पार्ट कितना जाएगा 24 माइनस x जाएगा। जब भी किसी को भी डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करना होगा किसी को भी तो उसका सम तो उतना ही होगा ना। तो 2 पार्ट्स हैं उनका सम 24 होगा, ये तो हमें पता ही है। फर्स्ट पार्ट अगर हम x मान लेते हैं तो सेकंड पार्ट कितना 24 माइनस x हो जाएगा। इन्होंने कहा फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स और सेकंड पार्ट का 5 टाइम्स मेक्स 146, तो इक्वल टू कितना 146 आ गया। दोनों क्या कर दिया, प्लस कर दिया। 7x ये आ गया, 5 को मल्टीप्लाई कर दो कितना 120 आ गया, 5 इसमें कर दो माइनस 5 आ गया भाई, ये ऐसे कैसे आ गया। 7 5 कितना 2x हो गया, ये 120 इधर ले आए इसको, तो 2x 26 हो जाएगा, इससे हो जाएगा कितना 13 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 13 आ गई। हेंस फर्स्ट पार्ट कितना लेट किया था हमने, x लेट किया था तो 13 आ गया। सेकंड पार्ट कितना लेट किया था 24 माइनस x था, तो 24 माइनस 13 कितना 11 हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। मैं क्वेश्चंस आपको डिटेल में कराऊंगा और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा आपका कि इन्होंने क्या दे रखा है, क्यों किया है हमने ऐसा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 में क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर हुज 5th पार्ट इंक्रीज्ड बाय 5 इज इक्वल टू इट्स 4th पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5।
इन्होंने कहा कि एक नंबर ऐसा पता करना है कि हुज फिफ्थ पार्ट का मतलब कितना हो गया 1/5 हो गया, इंक्रीज्ड बाय 5, इंक्रीज मतलब 5 के कोई कर दो प्लस कर दो, उसमें इज इक्वल कह दिया ना, इज कह दिया तो इसका मतलब इक्वल टू लाइन लगा दो। इट्स फोर्थ पार्ट कितना हो गया x/4, डिमिनिश्ड मतलब कम करना लेस करना, तो बाई 5 मतलब -5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्होंने कहा कि फिफ्थ पार्ट नंबर का 5 प्लस कर दिया इक्वल टू, इन्होंने कहा फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5 मतलब -5, डिमिनिश का मतलब कम होना तो -5 कर दिया। x इसको इधर ले आए माइनस का हो जाएगा, इसको प्लस का इधर ले आए माइनस का हो जाएगा, -5 माइनस के 10 हो जाएंगे, 4x - 5x/20 है ये 5 4 का एलसीएम 20 आ गया, 5 से इसको सॉल्व किया हमने तो 4x - 5x कितना हो जाएगा, माइनस के 1x बचेगा और 20 इधर ले आओ तो ये जाएगा -20, 10 × 20, तो ये माइनस के इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस के 200 आ जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस के 200 अपॉन में कितना -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा हमारा 200, तो हेंस नंबर कितना आ गया हमारा 200 आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो 6 में क्या दे रखा है, 3 numbers are in the ratio of 4:5:6 if the sum of the largest and the smallest equals to the sum of the third and 55, find the numbers। इन्होंने कहा कि 3 numbers हैं वो रेशियो में हैं 4 5 6 के और सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, इनमें से जो लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट है वो इक्वल है टू द सम ऑफ द थर्ड एंड 55, थर्ड नंबर के और 55 के क्या है ये सम के इक्वल देखा है। फाइंड द नंबर्स पूछा गया, तो रेशियो में है तो क्या जाएगा नंबर्स के 4x 5x 6x नंबर हो जाएंगे, तो लेट द नंबर्स बी 4x 5x एंड 6x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 6x + 4x = 5x + 55। इन्होंने कहा ना कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का जो सम है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, थर्ड नंबर जो बचा है और 55 के सम के इक्वल दे रखा है, तो ये 6 और 4 10 जाएंगे, इधर ले आओ -5 हो जाएगा 45 हो गया, ये इसमें से माइनस करो कितना 5x और 55 हो गया, x कितना आएगा 55 और 5 कितना 11 हो गया, तो x कितना आ गई 11 आ गई, हेंस नंबर आर कितना आ गए 4 × 11 5 × 11 6 × 11, क्योंकि x की वैल्यू में क्या पुट कर दिया हमने 11 पुट कर दिया x की वैल्यू में, तो कितना आ गया 44 55 और 66 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 6 था, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं 7 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है इफ 10 be added to 4 times a certain number, if 10 be added to 4 times a certain number the result is 5 less than 5 times the number, find the number पूछा गया है। इन्होंने कहा 10 को ऐड किया जाए 4 टाइम्स ऑफ ए सर्टेन नंबर, सर्टेन नंबर कोई सर्टेन नंबर है उसके 4 टाइम्स में अगर 10 को ऐड किया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो 5 लेस देन है 5 टाइम्स द नंबर, ठीक है ना। तो लेट द नंबर बी क्या लेट करेंगे यहाँ पर वही करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्होंने कहा 4 टाइम्स 10 इज एडेड टू द 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर, तो 10 ऐड कर दिया 4 टाइम्स ऑफ नंबर में तो ये इक्वल टू आया, रिजल्ट जो आया ये इज इक्वल टू है 5 लेस है, मतलब 5 माइनस कर दिया लेस है, तो किस में से लेस है 5 टाइम्स ऑफ नंबर, ये कहा है इन्होंने क्वेश्चन में, तो जैसे कहा है वैसे हमने इसकी सुना लिया यहाँ से 4x ही आ गया प्लस का 5x इधर लिया -5 हो गया, ये प्लस का 10 है माइनस का 10 हो गया इधर आकर के, ये माइनस का 1x से जाएगा, ये माइनस के 5 माइनस के 10 माइनस के 15 हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, एक्स कितना आ गया 15 आ गया, हेंस द नंबर इज 15 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं 8 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 numbers are such that the ratio between them is 3:5. If each is increased by 10 then the ratio between the new numbers so formed is 5:7. Find the original number से रखा है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, इजी है वैसे क्वेश्चन तो ये, इन्होंने यहाँ 2 रेशियो दे रखे हैं, तो यहां से पहले फर्स्ट रेशियो से हम क्या करेंगे, ये रेशियो कब का है, ये पहले का रेशियो, ये कब का रेशियो है, ये 10 प्लस करने के बाद का रेशियो है दोनों में। इन्होंने कहा कि 2 numbers are such that the ratio between them 3:5 तो ये हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर्स आर 3x एंड 5x, दोनों में 10 ऐड करेंगे इक्वल टू कर देंगे 5:7 कर देंगे। तो हम देखते हैं फाइंड द ओरिजिनल नंबर पूछा गया इन्होंने, तो लिखेंगे लेट द नंबर्स आर 3x एंड 5x
इन्होंने कहा इन दोनों नंबर्स में कितना ऐड किया जाए। अब एक बात समझते हैं कि मैंने कहा a रेशियो b, तो a रेशियो b का मतलब होता है a अपॉन में b होता है, ठीक है ना। तो 5 रेशियो 7 था तो मैंने 5/7 लिख दिया, ठीक है ना। ये किसके को लिख दिया इन्होंने, ये कब का रेशियो है, ये जब 10 ऐड करोगे, इन दोनों में 10 ऐड कर दो तब इसका रेशियो कितना बन जाएगा, 5/7 बन जाएगा। तो 3x प्लस 10 लिख दिया, 5x प्लस 10 लिख दिया, इक्वल टू 5/7 आ गया, सही है ना। क्योंकि ये रेशियो में था तो मैंने क्या लिख दिया, डिवाइड में लिख लिया इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसकी भाई, 5 की मल्टीप्लाई 5x प्लस 10 से, 7 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, ये कितना आएगा 25x आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और ये 21x आ गया, ये कितना 70 आ गया, इसको उधर ले जाओ 25x माने 21x आ जाएगा, 50 को उधर ले जाओ 70/50, तो ये आ जाएगा हमारा 4x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू जाएगा हमारा 20/4 कितना 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पे 5 आ गई। तो नंबर्स के लेट किए थे हमने 3x एंड 5x लेट किए थे, तो x की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो हेंस द नंबर्स आर 3 × 5, 5 × 5 कितना 15 एंड 25 हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर जो आगे के दे रखे हैं इन्होंने, क्वेश्चन नंबर जैसे 8 है, 8 तो मैंने करा दिया अभी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 मैंने करा दिया है आपको लास्ट वीडियो में, 10 भी मैंने करा दिया है, 11 भी मैंने आपको करा दिया है, 13 12 भी मैंने आपको करा दिया है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं डिजिट्स वाले। क्वेश्चन नंबर अब 13 देखते, 13 में क्या देखा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे 13 वाले को। 13 देखा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7 इफ द न्यूमरेटर इज increased by 17 and the denominator decreased by 6, the new number becomes 2, find the original number। ये 13 और 14 दोनों ही फ्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं दोनों कराऊंगा आपको क्योंकि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7। इन्होंने कहा कि जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है किससे, न्यूमरेटर से 7। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 6, द न्यू नंबर बिकम्स 2, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो क्या कहेंगे हम, तो लिखेंगे द न्यूमरेटर इक्वल टू x में लेट करेंगे पहले, तो लेट द न्यूमरेटर बी x, दैट डिनोमिनेटर इक्वल टू कितना है, x प्लस 7 हो जाएगा। तो नंबर कितना बन जाएगा हमारा, तो नंबर क्या बनेगा हमारा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर हमारा x और डिनोमिनेटर कितना है, x प्लस 7 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर में कितना कहा इन्होंने, 17 कहा, डिनोमिनेटर में कितना डिक्रीज कहा इन्होंने, 6 डिक्रीज करने के लिए कहा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे 2, तो 2 को ले सकते हैं 2/1, तो x प्लस 17 तो ऐसे आ गया, x प्लस देखो 7 है, ये हमारा 6 है, तो x प्लस 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की मल्टीप्लाई x में तो 2x हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में कितना 2 हो जाएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई तो ये तो ऐसे कैसे हो जाएगा, x एक तरफ कर लो तो 2x माइनस x कितना 17 माइनस 2 हो जाएगा, ये कितना x इक्वल टू कितना 15 हमारा यहाँ पर आ गया। इन्होंने हमसे क्या पूछा, इन्होंने हमसे नंबर पूछा गया, तो हेंस नंबर इक्वल्स टू होगा हमारा क्या है नंबर हमारा, x अपॉन x प्लस 7, तो x की वैल्यू पुट कर दिया तो 15 अपॉन 15 प्लस 7 कितना 15 अपॉन 22 हमारे यहाँ पर आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा कौन सा, 13 नंबर था। कौन सा नंबर था ये हमारा, 13 था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं, 14 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 पहले बुक में देख लेते हैं, बुक में क्या है क्वेश्चन नंबर 14। देखो बुक में देखते हैं, बुक में क्या है। इन ए फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज, ट्वाइस द न्यूमरेटर कहा इन्होंने, ओनली न्यूमरेटर नहीं कहा, इन्होंने कहा ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। थोड़ा ध्यान समझेंगे, इसी लाइन में ही थोड़ा इन्होंने यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। ट्वाइस द न्यूमरेटर कहा इन्होंने, अगर ओनली न्यूमरेटर कहता तो हम क्या कर लेते, डिनोमिनेटर x लेट करते और न्यूमरेटर हो जाता हमारा x प्लस 2, लेकिन उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर द न्यू फ्रैक्शन इज 2/3, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने कहा था ट्वाइस द न्यूमरेटर कह दिया इन्होंने यहाँ पर, समझ रहे ना। तो हम लिखेंगे लेट द डिनोमिनेटर बी x, देन अब देखो यार इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यहाँ पर ट्वाइस द न्यूमरेटर कहा है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ट्वाइस द न्यूमरेटर कहा है इन्होंने यहाँ पर, तो लिखेंगे लेट नंबर बी x, देन ट्वाइस द न्यूमरेटर कहा है ना, तो 2 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर मैंने लिख दिया
इक्वल टू डिनोमीटर प्लस 2, क्योंकि डिनोमीटर से कितना ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है। 2 मल्टीप्लाई न्यूमीटर, डिनोमीटर क्या लेट किया था हमने यहाँ पर x, तो x प्लस 2 हो गया, तो न्यूमीटर इक्वल टू कितना हो गया, तो 2 तो यहाँ चला जाएगा, तो x प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो बस केवल इतना ये इसमें न्यू था कि ये जो न्यूमीटर हम ऐसे डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते थे, हम न्यूमीटर की हमने इक्वेशन बनाई, तो न्यूमीटर इक्वल टू कितना आ गया हमारा, x प्लस 2 अपॉन 2, और डिनोमीटर यहाँ पर गलत लिख दिया, लेट द डिनोमीटर होना चाहिए था, लेट द डिनोमिनेटर बी एक्स, यहाँ डिनोमीटर बी एक्स लेट होना चाहिए था, तभी तो डिनोमीटर कितना आ गया हमारा, x प्लस 2 अपॉन 2 आ जाएगा। तो डिनोमीटर कितना है, x है, और न्यूमीटर कितना है हमारा, x प्लस 2 अपॉन 2 है। ओरिजिनल फ्रैक्शन कैसे बनेगी, फ्रैक्शन कैसे बनती है, न्यूमीटर प्लस डिनोमीटर, न्यूमीटर कितना है हमारा, x प्लस 2 अपॉन 2, और डिनोमीटर कितना है हमारा x, और ये कहाँ जाएगा, ये 2 का जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 अपॉन 2x, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 अपॉन 2x हो जाएगा। ये यहां तक ओरिजिनल नंबर आ गया हमारे पास। अब लिखते हैं आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में इन्होंने क्या क्या रखा है, इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि न्यूमीटर और डिनोमीटर में दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 अपॉन 3 आती है। तो न्यूमीटर कितना है हमारा, x प्लस 2 अपॉन 2 है, ये रहा, प्लस 3 ये रहा। डिनोमीटर कितना है हमारा, x प्लस 3 ये रहा। सॉल्व कर लो इसे, इसकी बजाय से 2 3 6 हो जाएगा, तो लिख देंगे x प्लस 2 प्लस 6 अपॉन होल 2, होल अपॉन 2 हो जाएगा ना, 2 3 6 कर देंगे तो आपको आता ही करना, x प्लस 3 ऐसे जाएगा, इक्वल टू 2 अपॉन 3 ऐसे जाएगा, ये 2 कहाँ आएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको x प्लस 8, ये तो x प्लस 8 हो जाएगा ये तो, और 2 नीचे आएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना, 2 अपॉन 3 हो जाएगा, 2 2 कितना हो गया, ये 4, तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x प्लस 3, और 3 मल्टीप्लाई कितना, x प्लस 8 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 12 ये हो जाएगा, 3x प्लस 24 हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो 4x माइनस 3 हो जाएगा, 24 माइनस 12 इधर आ जाएगा, 12 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू कितना, 12 आ गया। हैंस ओरिजिनल नंबर इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 2x, तो x की कितनी है 12, तो 12 प्लस 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा यहाँ पे, अरे ओरिजिनल नंबर बताया ना इन्होंने, तो क्या कहते हैं 14 अपॉन 24, तो 7 अपॉन कितना 12 हमारा आंसर आ गया, तो 7 अपॉन क्या आ जाएगा हमारा 12 आंसर आ जाएगा। ओके, तो बस आज यहीं तक रहने देते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट RS अग्रवाल के जो क्वेश्चंस रह गए हैं, 7-8 क्वेश्चंस रह गए हैं, मैं इनको कल पूरा करा दूंगा मैं इनको। तो रेगुलर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।